बीएससी थर्ड ईयर की नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वह है नाभिक का विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मोमेंट। तो चूंकि एक नाभिक में धनावेश होता है, नाभिक के आवेश वितरण को सतत मानकर विद्युत आघूर्णों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। तो हमने मूल बिंदु पर, ये जो O पॉइंट है मूल बिंदु पर, इसके सापेक्ष r दूरी पर एक आयतन अल्पांश dv की कल्पना की है तथा नाभिक का जो आवेश घनत्व है, नाभिक का आवेश घनत्व को हमने रो r माना है। तब r स्थिति सदिश दूरी पर स्थित एक अल्पांश आयतन dv में जो आवेश होगा, ये जो r डिस्टेंस पर आयतन अल्पांश dv है, तो यहाँ पर जो आवेश होगा dq वो रो r dv होगा। माना z अक्ष पर एक बिंदु 0 0 r है, यानी कि ये जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट 0 0 r हैं, यानी कि OA के बीच की जो सदिश दूरी है वो कैपिटल R है। तथा ये जो पॉइंट A है 0 0 r, इसकी अल्पांश dv से जो दूरी है वो सदिश A है। तब इस अल्पांश आवेश के कारण बिंदु A पर जो विद्युत विभव है वह निम्न होगा। d फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन dq बाई a। अब हम dq की वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन रो r dv अपॉन a, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। यहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। तो नाभिक के संपूर्ण आवेश वितरण के कारण बिंदु A पर जो कुल विद्युत विभव होगा वो समीकरण 1 का समाकलन करने से प्राप्त होगा। अतः फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन समाकलन रो r dv अपॉन a, इसे हमने समीकरण 2 दे दिया। चूँकि यहाँ पर ये जो चित्र है इससे a बराबर कैपिटल R माइनस स्मॉल r सदिश गुणधर्म से, तो वेक्टर a बराबर वेक्टर कैपिटल R माइनस स्मॉल r, जिससे a की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा। यहाँ पर जो एंगल थीटा है वो कैपिटल R और स्मॉल r वेक्टर के बीच का एंगल है। या 1/a, जो ऊपर वाला जो व्यंजक है उसका व्युत्क्रम करें तो 1/a बराबर 1/अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा। या 1/r बराबर 1/r कॉमन में ले लिया तो कोष्टक 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2r अपॉन कैपिटल R कोस थीटा। और ये जो पावर नीचे हाफ थी इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस से हाफ हो जाएगी। इसे हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया है। चूँकि नाभिक का आवेश वितरण सीमित आयतन में होता है, अतः जो बाह्य बिंदुओं के लिए जो कैपिटल R है उसकी वैल्यू स्मॉल r की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। तो इस स्थिति में जो समीकरण 3 है इसको सरल करने के लिए द्विपद प्रमेय का उपयोग किया जा सकता है। तो यदि द्विपद प्रमेय का उपयोग करेंगे तो जो समीकरण 3 को हम द्विपद प्रमेय की सहायता से लिखेंगे, तो चूँकि ये दो द्विपद प्रमेय 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n का विस्तार होता है, 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर माइनस n प्लस 1 n प्लस 2 बाई फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस डैश डैश डैश। तो यहाँ पर हमने x बराबर मान लिया स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2r अपॉन r कोस थीटा।
और n की वैल्यू है यहाँ पर हाफ। तो ये मान, इस वैल्यू को हमने x के तुल्य मान लिया है। तो जो इसका जो विस्तार होगा, इस राशि का विस्तार होगा वो होगा 1/a बराबर 1/r कोष्टक 1 माइनस n की जगह हाफ रखा इंटू x की जगह ये वैल्यू रख दी r² माइनस 2r/r कोस थीटा प्लस n प्लस 1/2 को सोल्व किया तो 3/8 आएंगे इंटू x की जगह ये रखा r² माइनस 2r/r कोस थीटा का स्क्वायर प्लस इस प्रकार उच्च पद आएंगे। चूँकि स्मॉल r है वो कैपिटल R की तुलना में बहुत छोटा है, अतः यहाँ पर ये जो पावर 2 तक के पद हैं इतने ही काफ़ी हैं। तो 1/a बराबर 1/r कोष्टक, जब इनको सरल करते हैं तो 1 प्लस स्मॉल r कोस थीटा अपॉन r प्लस स्मॉल r² अपॉन 2r स्क्वायर, स्मॉल r² अपॉन 2r स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस उच्च पद आएंगे। इसे हमने समीकरण नंबर 4 दे दिया है। तो जो समीकरण 4 का उपयोग हमने जो पहले समीकरण 2 लिया था उसमें करें तो जो कुल विभव है फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 1/a की वैल्यू रखेंगे तो 1/r समाकलन रो r dv प्लस 1/r स्क्वायर समाकलन रो r इंटू r कोस थीटा dv प्लस 1/2 r की घात 3 समाकलन रो r स्क्वायर कोष्टक 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू dv। इसे हम समीकरण नंबर 5 मान रहे हैं। तो जो उक्त समाकलन है समीकरण 5 में, इनमें हम समाकलन रो r dv को p0 से लिखें। दूसरा पद है रो r इंटू r कोस थीटा dv। चूँकि r कोस थीटा है वो z के बराबर है तो रो r z dv इसे हम p1 लिखें एवं समाकलन रो r स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 dv या रो r 3z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर dv इसे हम p2 लिखें। इसको समीकरण 6 दें तो समीकरण 6 से ये जो समीकरण 5 है वो इस फॉर्म में, इस रूप में आ जाएगा। फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन p0 अपॉन r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन p1/r² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन p2 अपॉन 2r की घात 3 प्लस उच्च पद। इसे हमने समीकरण नंबर 7 दे दिया है। तो जो समीकरण 7 में प्रथम पद है ये एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत विभव का मान है। जो द्वितीय पद है ये एक z अक्ष के अनुदिश द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विभव का मान है एवं ये जो तृतीय पद है यह z अक्ष के अनुदिश चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्वाड्रापोल मोमेंट के कारण विभव का मान है। अतः P0 बराबर एकल ध्रुव आघूर्ण, P1 द्विध्रुव आघूर्ण एवं P2 है वो चतुर्ध्रुव आघूर्ण है, क्वाड्रापोल मोमेंट है। अतः P0 बराबर समाकलन रो r dv बराबर q, एकल ध्रुव है तो उसके आवेश के बराबर होगा अर्थात नाभिक के आवेश Zd के बराबर होगा। इसे समीकरण नंबर 8 दे दें। P1 बराबर रो r z dv इक्वल टू dz से डिनोट कर दें। ये द्विध्रुव आघूर्ण को का z घटक को व्यक्त करता है। समीकरण नंबर 9 दे दें एवं चतुर्ध्रुव आघूर्ण का जो z घटक है P2 वो होगा समाकलन रो r 3z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू dv। इसे हम q से डिनोट करेंगे, क्वाड्रापोल मोमेंट। इसे हम समीकरण नंबर 10 दे देते हैं। तो अतः जो नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण होगा
इसी पर हमारा आज का अध्ययन बिंदु है। तो जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण Q बराबर होगा समाकलन रो आर 3z² माइनस r² इंटू dv। यहाँ r अल्पांश आयतन, dv की नाभिक के केंद्र से दूरी है और z इस दूरी का z अक्ष पर घटक है। नाभिक के आवेश वितरण प्रोटॉन वितरण के कारण होता है। नाभिक का जो आवेश वितरण है वो प्रोटॉन वितरण के कारण होता है, यानी कि नाभिक में प्रोटॉन है वो किस तरीके से, किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। यदि किसी आयत प्रोटॉन के निर्देशांक xi, yi, zi हों तो Q बराबर समेशन i बराबर 1 से लेकर z तक E इंटू 3zi² माइनस ri²। यहाँ पर जो E है वो प्रोटॉन का आवेश है। एक नाभिक का क्वाड्रापोल मोमेंट चतुर्ध्रुव आघूर्ण आवेश की सममिति पे निर्भर करता है, अर्थात नाभिक में जो आवेश किस प्रकार से एडजस्ट है, किस प्रकार से व्यवस्थित है, क्या वह गोलीय रूप से सममित है या गोलीय रूप से सममित नहीं है। इस आधार पर नाभिकीय आवेश वितरण की 3 संभावनाएं निम्नानुसार हो सकती हैं। पहली संभावना ये हो कि z अक्ष के अनुदिश एक समान रूप से व्यवस्थित है। रो आर आवेश घनत्व है, ये z एक्सिस है, तो जो आवेश वितरण है वो गोलीय रूप से सममित हो। दूसरी संभावना इस प्रकार से हो सकती है कि जो आवेश वितरण है वो z अक्ष के अनुदिश ज़्यादा हो। एवं तृतीय संभावना कुछ ऐसी है जिसमें आवेश वितरण है वो z अक्ष के अनुदिश कम हो, अन्य अक्ष के अनुदिश ज़्यादा हो। तो इनमें से जो पहली स्थिति है उस पे बात करें, गोलीय सममिति वाली स्थिति पे। तो जो गोलीय सममिति है तो आवेश वितरण की इस अवस्था में r² बराबर x² प्लस y² प्लस z² या r² का जो औसत मान है, औसत मान की बात करें तो x², y² और z² के औसत मान है वो बराबर होंगे, अर्थात 3z² बार। इस स्थिति में नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण Q बराबर 0 होता है। अतः जिन नाभिकों के लिए विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण शून्य होता है उनमें आवेश वितरण गोलीय रूप से सममित होता है, अर्थात जो नाभिक गोलीय रूप से सममित हैं उनका विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण है वो 0 होगा। अब इस यदि द्वितीय समीकरण की बात, द्वितीय चित्र की बात करें जिसमें z अक्ष के अनुदिश से अधिक आवेश है, यदि नाभिकीय आवेश वितरण z दिशा में तनित खींचा हो अर्थात z दिशा में ज़्यादा है तो उस स्थिति में 3z² बार बराबर r² बार। अतः Q बराबर 0 हो >0 होगा। Q का मान अशून्य होगा और पॉजिटिव होगा। इस अवस्था में आवेश वितरण को दीर्घाक्ष गोलाभ वितरण कहते हैं। जब z दिशा में तनित हो तो दीर्घाक्ष गोलाभ वितरण कहलाता है और दीर्घाक्ष गोलाभ वितरण के लिए Q > 0 होता है। चतुर्ध्रुव आघूर्ण की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। यदि नाभिकीय आवेश वितरण z दिशा के लंबवत चपटा हो, यानी z दिशा में कम है उसके लंबवत दिशा में ज़्यादा हो, तो उस स्थिति में 3z² बार बराबर 3z² बार लेस देन r² बार, तो Q लेस देन 0, Q का मान ऋणात्मक होगा। इस प्रकार के आवेश वितरण को लघुवक्ष गोलाभ ओबलेट स्फेरॉइड कहते हैं। अतः जिन नाभिकों के लिए Q लेस देन 0 होता है उनका आवेश वितरण लघुवक्ष गोलाभ की भांति होगा,
या ओवलेट स्फेरॉइड की भांति होगा। यदि नाभिक का नेज कोणीय संवेग J तथा नेज चतुर्ध्रुव आघूर्ण Q0 हो तो प्रायोगिक प्रेक्षणों से पता चलता है कि चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान Qj नेज चतुर्ध्रुव आघूर्ण Q0 से कम प्राप्त होता है तथा ये निम्न सूत्र से दिया जाता है Qj बराबर ट्वाइस J माइनस 1 अपॉन 2 इंटू J प्लस 1 Q0। यहाँ Qj है प्रेक्षित मान है और Q0 उसका नेज मान है। अतः जिन नाभिकों के लिए कोणीय संवेग J बराबर हाफ होता है उनके लिए इस सूत्र से Qj बराबर 0 प्राप्त होता है। एक नाभिक के लिए Qj नॉट इक्वल टू 0 तभी प्राप्त होगा जब उसके लिए J का मान 1 या इससे अधिक प्राप्त हो। इस प्रकार हम विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण की सहायता से आवेश वितरण की सममिति का जांच कर सकते हैं। उसका प्रेक्षित चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या होगा, उसका नेज चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या होता है।